रात के करीब 12 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद लगभग सुनसान था। फ्लाइट्स का शोर थम चुका था, लाउडस्पीकर खामोश थे और बस कुछ सफाईकर्मी और सिक्योरिटी गार्ड ही इधर-उधर नजर आ रहे थे। गेट नंबर 31 रात को हमेशा खाली रहता था। स्टाफ के बीच इसके बारे में फुसफुसाहट थी, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। उस रात रवि नाम का एक नया सफाईकर्मी झाड़ू लगा रहा था जब उसे अचानक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो डर गया, आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। रवि ने झिझकते हुए चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर पड़ी लाल साड़ी में एक औरत, हाथ में पुराना सूटकेस घसीटते हुए धीरे धीरे चलते हुए गेट की तरफ आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा ढका हुआ। रवि ने हिम्मत करके आवाज दी, मैडम क्या आप रास्ता भटक गई हैं? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, बस चलती रही सीधे रनवे की ओर। इधर कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड प्रकाश ने सीसीटीवी देखा। स्क्रीन पर गेट नंबर 31 का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन कैमरे में न दिखते हुए भी रवि किसी अदृश्य शख्स से बात कर रहा था। प्रकाश तुरंत नीचे भागा, रवि किससे बात कर रहे हो? रवि ने कांपते हुए कहा, वो रही वो औरत, तुमको नहीं दिख रही? तभी अचानक गेट का ऑटोमेटिक ग्लास दरवाजा अपने आप खुल गया। औरत बाहर निकल गई, पीछे छोड़ते हुए गीले पैरों के निशान। अब प्रकाश की आंखों के सामने भी वो पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य शख्स रनवे की तरफ बढ़ रहा हो। दोनों डरते डरते पीछे चले, पैरों के निशान सीधा रनवे के किनारे तक गए और वहीं रुक गए। और वहीं खड़ी थी वो लाल साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा सफेद, आंखें खोखली, हाथ में फटा हुआ बोर्डिंग पास। उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा, होंठ हिले जैसे कुछ कह रही हो, पर कोई आवाज नहीं निकली। पल भर में वो गायब हो गई, सिर्फ दूर उड़ते जहाज की आवाज गूंजती रह गई। अगले दिन जब अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड देखे तो पता चला साल 2011 में एक प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। उसमें 120 लोग मारे गए थे, उनमें से एक औरत लाल साड़ी पहने अकेले सफर कर रही थी। उसका सूटकेस आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी गेट नंबर 31 पर भटकती है, अपनी आखिरी फ्लाइट का इंतजार करती हुई। जो लोग आधी रात को उस गेट पर बैठे हैं वो आज भी सुनते हैं सूटकेस घसीटने की हल्की सी आवाज।